नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, पुंछ में आतंकी हमले से अभी तक कोई भी ठोस कामयाबी नहीं मिली है और इसने बढ़ाई चिंता। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के गंभीर आरोपों को लेकर विवाद नहीं थम रहा। उपराज्यपाल ने कहा है हम तैयार हैं चुनावों के लिए, लेकिन पंचायतों की जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुंछ में आतंकी हमले के लेकर अभी तक कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उस सरकार की तरफ उंगली उठानी शुरू कर दी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पनन कश्मीर ने भी कहा है कि जम्मू कश्मीर के जो पुंछ रजौरी के जंगल हैं उनमें शायद भारत सरकार का कंट्रोल नहीं है। आतंकवादी आते हैं चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। 2 साल हो गए या लगातार होते हुए, वहां पे हत्याएं हो रही हैं, वहां पे अटैक हो रहे हैं, जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चलता वो कहां से आते हैं कहां चले जाते हैं। इसका मतलब भारत सरकार का उस पर कंट्रोल नहीं है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर चरंगू जो पनन कश्मीर के हैं, वो उनकी अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है। कहीं ना कहीं उसमें वो बिंदु उठाए जाते हैं जो बेहद गंभीर होते हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा, हम खा ये जल्दबाजी होगा, हम ये नहीं कह सकते क्योंकि हमारी टेरिटरी, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का कंट्रोल है, हमारा कंट्रोल नहीं है, ये जल्दबाजी होगी। लेकिन हालात जो है वो उसी ओर इशारा करते हैं जिस तरह की वो बात कहना चाहते हैं। हमें याद है कि अक्टूबर 2021 में, यानी करीब 1.5 साल पहले, इसी जगह ये मेंढर और सुरनकोट जो बिल्कुल राजौरी से सटा हुआ इलाका है, कहा यह भी गया था तब भी हमारे करीब एक जीसस में 10 सेना के जवान शहीद हुए थे। और तब से लेकर अब तक, और जबकि उस दौरान सघन तलाशी अभियान हमें अच्छी तरह याद आता है, हमने पीपी न्यूज लाइन पे भी और जिस अखबार पे हम काम करते उसमें खबरें लगातार छापी थी कि इतना लॉन्गेस्ट एनकाउंटर चला था, सर्च ऑपरेशन चला था, लेकिन कोई आतंकवादी ना मारा गया ना पकड़ा गया। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हैरत की बात यह है कि आपको याद होगा, हमारे व्यूवर्स को ध्यान होगा कि कोट बलवाल जेल से भी एक पाकिस्तान मूल का टेररिस्ट वहां ले जाया गया था। कुछ लीड्स मिले थे कि शायद उनके बारे में कुछ जानकारी मिल सके। क्रॉस फायरिंग में वो भी वहीं मारा गया था। केवल इतना नहीं, उस दौरान बहुत से लोग ऐसे उठाए गए थे जो उनको खाना खिलाते थे, अपने घरों में शेल्टर देते थे। और तब कुछ दिन बाद वो सब चीजें आई और गई हो गई और कोई नहीं पता चल पाया कि आगे उसकी क्या डेवलपमेंट हुई। अब ये जो मामला है, हालांकि इससे पहले जो वो डांगरी में मामला हुआ वो भी ट्विन डिस्ट्रिक्ट राजौरी का मामला है। हिंदू समुदाय के लोगों के और 7 लोगों की मौत हत्या हुई थी और उसके अलावा बड़ी संख्या में जख्मी हुए थे। और एक तो कहेंगे सुरक्षा बलों, खासकर पुलिस की गफलत की वजह से अगले दिन आईडी विस्फोट हुआ। उस दिन सैनिटाइज किया होता प्रॉपर तो 2 जो बच्चों की जाने गई वो जाने नहीं जा पाती और जो जख्मी हुए थे। हम आते इस मुद्दे पर जो डॉक्टर चरंगू ने बात उठाई है, ये हर किसी राष्ट्रवादी सोच के आदमी के दिमाग में बात है कि आखिर वहां ऐसा कौन सा एक सिस्टम बना हुआ है। आतंकी दंदनाते आते हैं, अपना सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं और लुप्त हो जाते हैं और जमीन में घुस जाते हैं या आकाश में चले जाते हैं। और आप देखिए आज 5वां दिन है इस घटना को हुए और सर्च ऑपरेशन चल रहा है, खबरें खूब आ रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वहां सघन तलाशी अभियान चल रहा है, लेकिन ये जानकारी मिल पा रही कि वो आतंकी जो हमलावर थे। और आज एक फोटो भी उन्होंने जारी की है जो सोशल मीडिया पे सच है झूठ है वो तो जांच का विषय है। ये भी क्लेम किया जा रहा है कि वो वीडियो भी जारी करेंगे हमले का। ये तमाम जो चीजें दर्शाती हैं, हमें लगता है कि ये इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और इस पे हम समझते हैं कि नई दिल्ली को इस पे बेहद बेहद कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और देखिए ना, 5 जो जवान शहीद हुए उसमें 4 पंजाब के थे तो 1 उड़ीसा का था। ये सहज समझा जा सकता है जब यहाँ से शहीदों के शव जाते हैं उनके गांव में तो कितना चित्कार कोहराम उनके परिजनों में मचता है। और ये मामला जिस प्रकार अक्टूबर 21 का मामला आस्ता जो ठंडा हो गया, तो डॉक्टर चरंगू यही कह रहे हैं कि ये मामला ये ना हो कि ये भी कहीं ठंडा हो जाए। हम समझते हैं कि इस विषय पर सरकार को ऐसी कोई रणनीति, कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा। अगर ये कहा जाता है कि उसमें सुरंगें बनी हुई हैं,
भाई सुरंगें बनी हैं तो सुरंगों में बम गिराओ, हाँ बिल्कुल। कुछ स्टडी तो बनाओ। और किस प्रकार, मैं कहीं एक साइट पे देख रहा था, एक बड़े डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे थे कि जिस प्रकार ये हमला हुआ है, ये वाला बिम्बर गली वाला, और सियोट की तरफ जा रहे थे, कह रहे कि ये अपनी तरह का पहली एक तरह अपनी तरह की मॉडस ऑपरेंडी है कि पहले गाड़ी को घेरा, उस पर फायरिंग करी और बाद में डीजल टैंक में हथगोला फेंके उसको ब्लो अप कर दिया और उस आग में चपेट में सारे आ गए। और जो हथियार यूज किए गए उसमें चाइनीज बुलेट मिली हैं, जिस चाइना, और हम तो शुरू से कहते हैं पीपी न्यूज लाइन पे कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान एक टूल बना हुआ है चीन का, असली साजिशें चीन बुन रहा है डिस्टर्बेंस की, और हमें उस ओर ध्यान देना पड़ेगा प्रायोरिटी के तौर पर कि चीन जो कर रहा है। और ये नई जो मॉडस ऑपरेंडी है, ये हमने नॉर्थ ईस्ट में कभी कहीं पढ़ी थी कि जब बोडो आंदोलन चल रहा था, जो चल रहे थे, तो तब वहां पर इस तरह का ये कमांडो जो कोर्स होते हैं उसमें इस तरह की चीजें सिखाई भी जाती है, लेकिन यहाँ तैयारी नहीं थी। यहाँ पहली मर्तबा इस तरह का ये हुआ है। हम समझते हैं कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए, और जबकि ये अगला महीना जो है G20 का है और घाटी में वो जाएंगे, और उसके बाद फिर अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उससे पहले अगर आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं या लोकल बॉडीज की चुनाव कर रहे हैं, भले विधानसभा की ना करिए, चुनाव तो चुनाव है। और अगर उस टाइम कोई ऐसी बड़ा वारदात हो जाती है तो कौन उन चीजों को देखेगा? स्नेह जी, एक हम चीज देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है जी, इस हमले को लेकर वो चिंता बताई जा रही है वहाँ जी, पाकिस्तान के अंदर, जी, और लग रहा है उनको पता है भारत आरोप लगाएगा ही, लेकिन जी, उनको लग भी यही रहा है जी, कि पाकिस्तान ने करवाया है। जी, इनको यही लग रहा है पाकिस्तान ने करवाया है, और वो डरे हुए हैं कहीं भारत फिर बालाकोट की तरह फिर ना कोई यहाँ पे अटैक करवा दे जी पाकिस्तान के ऊपर। देखिए वहां पीओके में जो लोग रह रहे हैं वो सेटिस्फाई नहीं है पाकिस्तान की हुकूमत से। हम जब गए थे हमने देखा था कि वो कहते थे हमें आज भारत गले लगाए तो हम तैयार हैं भारत से मिलने को। तो पाकिस्तान जो है उनको खतरा, आपने ठीक कहा। देखिए जिस तरह पुलवामा, उसके बाद बालाकोट जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें वो खौफ तो है उनके दिमाग में कि अगर कोई रिटेलिएशन हो, इधर से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन हुआ तो निशाने पे वो लोग आएंगे। फिर भी देखा जाए कुल मिलाकर ये बड़ी चिंता का सबब है। और पुंछ राजौरी, चूंकि वैली में तो हमने देख लिया कि जीरो टॉलरेंस, कल भी एक वारदात हुई है टारगेट किलिंग की, बच गया आदमी, वो लोकल था। लेकिन ये है कि जिस प्रकार राजौरी और पुंछ को, और हैरत की बात है हमें याद आता है करीब 2 साल पहले जम्मू पुलिस ने क्लेम किया था कि आतंक मुक्त हो गया राजौरी पुंछ, और इस तरह क्लेम चिनाब वैली के बारे में भी किया गया था। और हैरत की बात है चिनाब वैली में भी आतंकवाद सिर फिर से उठा रहा है, और राजौरी पुंछ तो इस प्रकार के हमले हो रहे हैं कि वहां पर आतंकी का समझ ही नहीं आता इतने। और 2 आतंकी तो रियासती डिस्ट्रिक्ट से पकड़े गए थे, जो आईटी सेल बीजेपी का पदाधिकारी निकला था। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को बेहतर ढंग से निपटने की जरूरत है। स्नेह जी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिए हैं जी, उसको लेके विवाद नहीं थम रहा है। आज जम्मू में भी एक प्रोटेस्ट किया गया सत्यपाल मलिक के विरुद्ध कि जब वो गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले, और उसके ऊपर पूरे देश के अंदर जो है बातें शुरू हो रही है, खासकर जो पुलवामा के इंसिडेंट है उसके बारे में, और 2 फाइलों को लेके जो बातें शुरू हो रही है, सत्यपाल मलिक की सिक्योरिटी को लेके बातें शुरू हो रही है, सत्यपाल मलिक के थाने के अंदर जाने की लेके बातें शुरू हो रही है। इस बार सत्यपाल मलिक के ऊपर आरोपों को जो है अपोजिशन कह रहा है कि जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए ना, आज हालांकि वो शिवसेना डोगरा फ्रंट तो उसने प्रोटेस्ट किया है और उन्होंने पलटवार किया कि उस टाइम चुप क्यों रहे। सवाल यह है कि जब आदमी एक संवैधानिक पद पे होता है उस टाइम उस सीमाओं से बंधा होता है, हर फिर कोई उस वक्त जानता है। उनके कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर ने कहा हाँ, कि आप चुप रहो। हाँ, तो फिर वो अगर उस टाइम बोलते तो और तरह के बयान आते। तो मैं समझता हूँ उन्होंने उस वक्त जो अपनी एक गंभीरता और जिम्मेदारी का निर्वहन किया वो अपनी जगह उस वक्त सही थे, आम लोगों का ही मानना है। लेकिन यह है कि इसमें जिस प्रकार उन्होंने दो लोगों की, जिसमें एक संघ के बड़े अधिकारी, उसका नाम भी खोल दिया उन्होंने, राम माधव का, और लोगों कहा कि वो आए थे 300 करोड़ की फाइल थी, या मैंने मोदी से कहा, उन्होंने कहा ठीक किया आपने फाइल खारिज करी। मोदी जी ने उस टाइम कहते सपोर्ट किया, लेकिन बाद में उनका जब मैं वहाँ गोवा गया तो वहाँ स्थिति दूसरी बन गई। जिस प्रकार के इनके आरोप हैं, आरोप बेहद संगीन है, ये इसको हम हल्के में नहीं टाल सकते। लेकिन ये जरूर है कि ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई। हालांकि हमें याद आता है कि जब 2021 की बात, तभी इन्होंने इस बात को उठाया था। उन्होंने कहा था इस तरह की हमसे चूक हुई। और वास्तव में इनके जो बिंदु हैं
उन्होंने कहा कि उस टाइम राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे, वो अगर 5 चॉपर दे देते तो सब लोग जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि कम से कम 10 गलियां उस नेशनल हाईवे से मिलती हैं और वहां ना उसके कॉर्नर पे कोई जिप्सी नहीं थी, कोई एक जवान नहीं खड़ा था। तो ये नेग्लिजेंसी दिखाती है, ये कोई सरकार पे हमला नहीं है, सिस्टम पे हमला है कि सिस्टम उस टाइम क्यों नहीं ठीक था। तो कुल मिलाकर देखा जाए, राज्यपाल जो अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं अपनी बात पे अडिग हूँ, लेकिन उनको शिवसेना, डोगरा फ्रंट या दूसरे तीसरे संगठन है उनकी ओर से नहीं, ये जब राज्यपाल थे उसके बाद जब चले गए यहाँ से 370 हट गई, उसके फौरन बाद उनका ये बयान आया था। ऐसा काफी देर 1.5-2 साल आ गए उनको इस बयान को चलते हुए, अब फिर ताजा हो गए हैं, अब ताजा हो गए। लेकिन ये है कि इसमें अब देखना दिलचस्प, कुछ लोग कहना है कि ये समय देखा जा रहा है क्योंकि समय अगले साल चुनाव है। आपको याद होगा, हम सबको जब पता था, जब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस दूसरे लोगों ने बोला था, तब ये कहा था कि ये सेना पे संदेह कर रहे हैं, तो कांग्रेस डर गई थी, पीछे हट गई थी कांग्रेस आरोप लगाते लगाते। लेकिन अब जो चूंकि पूर्व राज्यपाल हैं, इनके आरोप को धीरता गंभीरता से लिया जा रहा है हर सेक्टर में। अब देखना दिलचस्प होगा कि चूंकि सरकार की ओर से अधिकृत तौर पर ना गृह मंत्रालय की ओर से, ना पीएमओ की ओर से कहीं से बयान आया कि भाई आप गलत कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, या ट्रस्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि ये चुनाव अगले साल हैं, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, अभी बहुत कुछ हो सकता है, पिटारे से बहुत चीजें और भी चीजें निकल सकती हैं। स्टीव जी, जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात करें तो कल भी हमने इस पे चर्चा की थी। अब उपराज्यपाल महोदय ने कहा है कि हम तैयार हैं निकाय चुनाव के लिए और पंचायत चुनाव के लिए, उन्होंने भी असेंबली चुनाव की बात नहीं की। बिल्कुल असेंबली चुनाव को लेकर बात नहीं करी, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे जिस तरह के हालात है, मैं कहीं पढ़ रहा था, वहाँ पर लोगों का मानना है कि ये ज़रूरी है कि अगर आपको इन तमाम चीज़ों पर जो ये लोगों के अंदर डिसेंट वाइज है, नाराज़गी है या जिस तरह के हमले हो रहे हैं, ये ज़रूरी है कि एक लोकप्रिय सरकार का निर्वाह यहाँ पर स्थापना बेस ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिटिकल आदमी के पास तमाम तरह के जरिए होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव तमाम तरह की सूचनाएं आती हैं। ब्यूरोक्रेट को वो सूचनाएं कई बार नहीं मिल पाती और लोगों में इस बात को लेकर भी रिजल्टमेंट होता है कि हमारी अपनी बात सुनने वाला कौन है। हमने देखा जम्मू जो कि मंदिरों का शहर है, किस तरह अब तो खुद थोड़ा हल्का हुआ, पिछले दिनों लगातार कितने प्रोटेस्ट होते रहे, लाठीचार्ज होता रहा हमारे यहाँ के बेरोजगार युवाओं पर, तमाम चीज़ें हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इस पर निर्णय लेना होगा। अगर आपको जम्मू कश्मीर स्थायित्व चाहते हो शांति का, उसमें लोगों को एंगेज करिए ना पॉलिटिकली। अब कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वो एक कहावत है। अब जो वेले बैठे हैं पॉलिटिकल आदमी, उन पे आप आरोप भी लगाए, जो मर्जी कह सकते हैं कि वो शरारत कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस करवा रहे हैं, जैसे कश्मीरी लीडरशिप पे अक्सर लगते रहे हैं। तो हम समझते हैं कि उपराज्यपाल क्या तो अच्छी बात रहे हैं, लेकिन यही इसी में कहीं जोड़ देते कि विधानसभा चुनाव भी हम करवाने को तैयार है, तो एक अच्छी बात होती। यह था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइव। नमस्कार।